हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश का अद्वितीय महत्व है। यह बुद्धि के अधिदेवता विघ्ननाशक हैं। कहा जाता है कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने भक्तों को सभी प्रकार के विघ्नों का नाश कर देते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर लाकर उनकी स्थापना करते हैं और पूरी धूमधाम के साथ भक्त इनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। इसके साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं। भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से पंचामृत, मौसमी फल एवं तुलसी दल से की जाती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी वाले दिन गणपति विसर्जन के लिए कई शुभ मुहूर्त हैं। इस दिन प्रातःकाल 6:16 से 7:40 के बीच विसर्जन कर सकते हैं। इसके बाद फिर दिन में 10:42 से दोपहर 2:10 तक और शाम 4:41 से रात्रि 9:10 तक विसर्जन कर सकते हैं। इन तीनों शुभ मुहूर्त में आप बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। गणपति बप्पा की मूर्ति को 10 दिन तक पूजा अर्चना करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन जल में विसर्जित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इसके पीछे का कारण महाभारत काल से जुड़ा है। दरअसल महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश से इसे लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी। भगवान गणेश ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था और महाभारत लेखन का कार्य गणेश चतुर्थी के दिन ही शुरू किया गया था और इसकी समाप्ति अगले 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन किया गया था, जिसके कारण तब से लेकर आज तक इस वर्ष को 10 दिनों तक काफी धूमधाम से मनाया जाता है। पारिवारिक परंपरा के अनुसार वैसे तो गणेश विसर्जन 10 दिन किया जाता है, लेकिन भक्त कभी कभी अपनी सुविधा के अनुसार भी कर देते हैं। गणेश विसर्जन के दिन परिवार मूर्ति के सामने इकट्ठा होता है और पुष्प, दिए, अगरबत्ती, मोदक आदि अर्पित की जाती हैं। दिन के लिए तैयार किए गए अन्य खाद्य पदार्थों के साथ अंतिम पूजा की जाती है। पूजा मूर्ति के सामने कपूर की आरती दिखाई जाती है। इसके बाद पूरा परिवार भगवान गणपति से खुशहाली का प्रार्थना करता है। फिर परिवार का मुखिया मूर्ति पर हल्दी, चावल, अक्षत छिड़कता है और अंत में नमस्कार करता है। परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य विदाई यात्रा शुरू करने के प्रतीक के रूप में मूर्ति को छूता है और धीरे से उसे हिलाता है ताकि प्रतिमा खंडित न हो। भगवान गणेश को विदा करते समय उन्हें दही और मोदक अवश्य अर्पित करें, क्योंकि भगवान गणेश को मिष्ठान में सबसे प्रिय मोदक लगता है और इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। परिवार उनके निवास स्थान की यात्रा के दौरान उनके साथ जाने के लिए एक लाल कपड़े में कुछ चावल और अनाज बांध देता है। फिर परिवार गणेश के श्लोकों का जाप करता है। नामित पुरुष सदस्य मूर्ति को ले जाता है और मूर्ति को अंतिम चक्कर के लिए घर के चारों ओर ले जाता है। विसर्जन के लिए अधिक सदस्य एकत्रित होते हैं और भगवान को विदाई देने के लिए निकल पड़ते हैं। विसर्जन स्थल पर पहुंचने पर जो आमतौर पर नदी, झील, तालाब या समुद्र जैसा जल निकाय होता है, जहां गणेश जी की प्रतिमा को सम्मान पूर्वक गणेश नामों और नारों के साथ पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। भक्त भगवान गणेश से उनके परिवारों को आशीर्वाद देने और अगले साल पुनः पूजा के लिए वापस आने की प्रार्थना करते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।